यह महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ मजबूती से फर्श पर दबे हुए थे, क्योंकि यह उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, ग्राहकों को खुश करने के लिए सोफा बनकर दिखाना। और नियमित कर्मचारियों के लिए उन्हें यह विशेषाधिकार भी नहीं मिलता था। वे केवल टेबल के पाए, कोट रैक या इसी तरह की सजावट के रूप में कार्य कर सकते थे। सबसे बुनियादी, बिना कौशल वाले कार्य इंटर्न्स को सौंपे जाते थे। मैरी निर्देशक होते हुए उसकी भूमिका और भी कठिन थी। केवल उसे बॉस की कुर्सी होने का काम ही नहीं करना था, बल्कि वह ग्राहकों के लिए भी कुर्सी बन जाती थी। ये थकान भरा था, लेकिन हाँ, यही तो जिंदगी है ना। एक बार बॉस अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए उसे अपनी व्यक्तिगत कुर्सी बनने के लिए भी मजबूर किया। लगभग 400 पाउंड का भार मैरी पर दबाव बना रहा, जब तक कि वह पसीने में नहीं भीग गई। उसके सहकर्मी पास खड़े हुए, ईगरली वेटिंग फॉर अ डिजास्टर। और फिर अचानक क्रैक, शो अचानक समाप्त हो गया। बॉस गुस्से में था, जबकि उसके सहकर्मी उसका बेरहमी से मजाक उड़ा रहे थे। रोकते हुए उसके आंसुओं के साथ मैरी घर गई, और जब उसने लाइट चालू की तो यह पता चला कि उसके घर का लैंप वास्तव में एक जीवित व्यक्ति था। लाइट तब तक नहीं आई जब तक उसने अपनी माँ को नहीं पुकारा, और उसके पिता एक सजावटी पेंटिंग, उसका भाई एक म्यूजिक बॉक्स बन गया था। और जब भी वह परेशान होती थी, वह जबरन संगीत को रोक सकती थी। दादा दादी उसकी विशेष मेज बन गए थे। उसका पूरा परिवार उपकरण बन गया था उसके उपयोग के लिए। उसी क्षण बॉस ने अचानक उसे एक संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैरी का दिल टूट गया। उसने 100 साल तक अथक परिश्रम किया था, और केवल बॉस के प्रेमी के कारण उसे निकाल दिया गया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही गलत महसूस किया। आंसू उसके चेहरे पर बहे जा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने एक चौंकाने वाला और अप्रत्याशित निर्णय लिया।